मांझी जी क्यों इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? क्या आपको भी पहुंचता है 5% का कमीशन? कि इतना के तो कहलिया इनका उपाय कर देवे कर देवो उपाय तो नहीं किलखिन। नहीं लग रहा कि एनडी को कहीं डिफेंसिव मूड में ला रहे हैं आप पिछला बयान तो कितना अच्छा दिए, राजद को घेर लिए वो। कि कमीशन पहुंचता है? 5% का जिक्र करते हैं ना। अपने बारे में बोल रहे हैं ना। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में विधायक को केवल अनुशंसा का अधिकार होता है। नीतीश कुमार पहुंचे हैं दिल्ली, पीएम मोदी से मुलाकात होनी है। जेडीयू दबाव बना रहा है कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आखिर जीतन राम मांझी इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? क्या वो किसी तरीके से एनडीए के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं? पहले ये कहना कि ऑफिसर्स लोग शराब पीते हैं, उनको नहीं पकड़ा जाता है, फिर ये बयान देना कि फलां डीएम को हमने कहकर जितवा दिया था, फलां प्रत्याशी को इस बार कहते फिर भी जिता देते, और अब एक नया बम फोड़ा है और ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो भी सांसद विधायक है उनको 10% कमीशन पहुंचता है। और उसके बाद जो है कहीं कहीं एनडीए पर विपक्ष जो है वो निशाना साध रहा है कि देखिए किस तरीके से जीतन राम मांझी जो खुद केंद्रीय मंत्री हैं अपने बेटे को सलाह दे रहे हैं कि सांसद विधायक को 5% का कमीशन मिलता है। इन तमाम मसलों को लेकर हम बात करेंगे। जेडीयू के प्रखर प्रवक्ता है नीरज कुमार जी। मांझी जी क्यों इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? क्या आपको भी पहुंचता है 5% का कमीशन? तमाम सांसद विधायक को नहीं बोल रहे हैं, वो अपनी पार्टी के एक नारायण मांझी हैं जो लगता है कि भीड़ उड़ नहीं जुटा, उनको बोल रहे हैं कि इतना के तो कहलिया इनका उपाय कर देवो उपाय तो नहीं किलखिन। एक विधायक का नाम भी ले रहे हैं, अपने विधायक का। इनके कहती रोमित बाबू के तही गड़िया ला दे थी इनका, तो उनका जो गवई भाषा में कहने का तरीका है, उन्होंने अपनी बात कही। पिता पुत्र संवाद है भाई। लेकिन नीरज जी उसमें तो वो जिक्र करते हैं कि कमीशन पहुंचता है, 5% का जिक्र करते हैं ना। अपने बारे में बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं पहुंचता नहीं है। हम बोले कि इतना में 10 नहीं 5 में भी काम चल जाएगा, ये कहा उन्होंने कहा कि क्या आप ये मान रहे हैं कि मांझी जी वो कमीशन उनके विधायकों को मिल रहा है उनके बयान से? ऐसा इसलिए नहीं कह सकते हैं कि सांसद क्षेत्रीय विकास योजना या मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में विधायक को केवल अनुशंसा का अधिकार होता है। अभिकर्ता उस विभाग का पदाधिकारी होता है, तो अभिकर्ता आपको बताएगा। जो इंजीनियर चाहे जो स्टाफ जिसके नाम पर एग्रीमेंट होता है वो आपको बता देगा। नीरज कुमार जी एक बात लेकिन है, नहीं लगता कि जीतन राम मांझी जिस तरीके से 3 बयान अगर मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, तो नहीं लग रहा कि एनडी को कहीं डिफेंसिव मूड में ला रहे हैं? आप लोग को डिफेंड करना पड़ जा रहा है, बार बार संदर्भ का जिक्र करना पड़ जा रहा है। डिफेंसिव काहे के लिए? पिछला बयान तो कितना अच्छा दिए, राजद को घेर लिए वो। राजद ने तुरंत ट्वीट कर दिया उनके बयान को कि वोट चोरी हुआ है। तो चोरी किसके लिए हुआ? अजय दांगी के लिए। अजय दांगी किसका विधायक? राजद का। तो वोट चोर है अजय दांगी विधायक, वोट चोरी जीते हैं। नीरज जी मांझी जी ने ये कहा कि अगर वो कहते तो हम जिता देते। अरे यही तो हम बोल रहे हैं कि जो जीत गए। मांझी जी कह रहे तो बात समझ में आती है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल प्रतिक्रिया तुरंत कर दिया। इसका मतलब राष्ट्रीय जनता दल उस जीत को फर्जी बता रहा है। अगर उन्हीं की बात को माना जाए तो राजद का। मैंने यह कहा कि मांझी जी ट्रैप में ले लिया आरजेडी को, और आरजेडी उस ट्रैप में फंस गई। अरे आरजेडी को तो कहना यह चाहिए ना भाई कि उनके गठबंधन के लोग आरोप लगा रहे हैं, तो उसका लाभ तो आप ही लिए ना। तो लाभ जब आप लिए तो सवाल के घेरे में आप आ जाइएगा। चलिए अब ये नीरज जी सवाल रहेगा कि नीतीश कुमार पहुंचे हैं दिल्ली, पीएम मोदी से मुलाकात होनी है। क्या कुछ खास चर्चा बिहार को लेकर के? एक तरफ चर्चा ये भी है कि हो सकता है नीतीश कुमार के एंट्री को लेकर बाद जेडीयू दबाव बना रहा है कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए, तो शायद उस मसले पर भी चर्चा हो सकती है। क्या इस तरह का भी कुछ है? निशांत के लिए जनता दल यू ने तय करेगा। अरे भाई जनता दल यू का ना अंदरूनी मामला है, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश एनडीए के सामंजस्य तो बनाना होगा ना नीरज जी? नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। हर पार्टी को अपना अधिकार क्षेत्र होता है। तो माननीय नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना है, तो हमारी जानकारी के हिसाब से पहली बार मुख्यमंत्री इस बार निर्वाचित होने के बाद वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जब नाम दर्ज हुआ तो नीतीश कुमार जी पहली बार वहाँ गए। तो नीतीश कुमार जी व्यक्तिगत काम के लिए तो जाते नहीं हैं। नीतीश कुमार जी तो घूमने उमने के लिए जाते नहीं हैं। जो कुछ लोग घूमता है ना, विदेश विदेश घूमते रहता है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी गायब हैं, तेजस्वी जी गायब हैं, तो नीतीश कुमार जी तो गए होंगे बिहार के काम के लिए। तब उन्होंने उन संदर्भों की चर्चा जरूर की होगी, हमारी उम्मीद है ये बिहार को लेकर। और किसके लिए करेंगे भाई? एक लास्ट सवाल नीरज जी, जमा खान का एक बयान था
कि नीतीश कुमार में वो तमाम काबिलियत है, उन अपनी इच्छा व्यक्त की प्रधानमंत्री बनने को लेकर के। जमा खान ने एक बयान दिया था। अभी प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है 2029 लेकिन आपके ही मंत्री ने ये बयान दिया तो किसी को बयान योग्यता पर कोई बात कहता हो तो योग्यता पर बात करना उनके अधिकार क्षेत्र में, नजरिया पेश करने का अधिकार। हमारे साथ नीरज कुमार थे। जीतन राम मांझी जो ऐसे से बयान दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ा कर रहा है और कम से कम एक चर्चा तो बन जा रहा है। पिछली बार विपक्ष को मौका मिल गया और इस बार भी ये कह रहे हैं कि देखिए एनडीए के जो तमाम विधायक सांसद हैं उनके यहाँ कमीशन पहुंचता है। हालांकि इस पर नीरज कुमार ने अपनी तरफ से सफाई दी है।